राधे कृष्ण साथियों, हमारी वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जिससे आने वाली वीडियो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, कलश स्थापना से पहले आपको कौन सी चीज़ें आपको अपने घर में लाकर रखनी है। आपको दूब घास रखनी है, हल्दी रखनी है, और आपको साथियों हल्दी की 2 गांठें रखें, 1 रुपये का सिक्का रखें। आपको कलावा रखना है। कलावा आपको कलश पर 9 बार लपेटना है। इससे आपके 9 देवियां खुश होती हैं और आपकी तरक्की होती है। क्योंकि साथियों कलश पर 1-2 बार कलावा नहीं लपेटा जाता है, 9 दिन के 9 बार कलावा लपेटा जाता है। क्योंकि साथियों ये जो व्रत होता है 9 दिन का होता है, तो 9 बार कलावा लपेटने से आपका कोई भी व्रत खंडित नहीं होता है। व्रत में आपको ब्रह्मचारी का पालन करना चाहिए, जमीन पर ही लेटना चाहिए, बेड पर खाट पर नहीं लेटना चाहिए। बाल आपको नहीं कटवाने चाहिए, किसी की निंदा चुगली नहीं करनी चाहिए, ना ही किसी के घर का भोजन ग्रहण करना चाहिए। तो आपको छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना चाहिए। कलश स्थापना से पहले आपको रोली, हल्दी की गांठ, 1 रुपये का सिक्का, दूब घास, जो आपको इन चीज़ों की तैयारी करनी है। फूल माला, आपको जो सामग्री होती है, हवन की सामग्री होती है, वो भी लेके आनी है, जौ लेकर आने हैं। और आपको साथियों गंगा जल भी रखना है कलश स्थापना से पहले। तो आपको पीली मिट्टी रखनी है जौ बोने के लिए। इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है। नारियल रखना है, आपको आम के पत्ते रखने हैं। आम के ना हो तो केले के भी चलेंगे, केले के पत्ते रख सकते हैं आप। तो आप इन चीज़ों का आप ये चीज़ें अवश्य रखें, ये चीज़ें ज़रूरी हैं। धूप, घी, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं पूजा में। साथियों कलश स्थापना आपको सुबह के समय ही करनी है। क्योंकि साथियों 30 तारीख की सुबह सुबह आप कर सकते हैं कलश स्थापना। 6 बजे से लेके 9 बजे तक आप कर सकते हैं कलश स्थापना। तो आपको कलश स्थापना करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो आपको अपने घर में जो भी घर की लेडीज है या बच्चा है, उससे आप कलश स्थापना करवाएंगे। घर का अगर बच्चा है तो उससे भी करवाएं, उनकी जो है तरक्की होती है बच्चे की। अगर आप बच्चा करता है, छोटा बच्चा करता है, तो उनकी तरक्की होती है। बड़ा बच्चा है तो उससे भी करवा सकते हैं। घर की जो माताएं बहनें हैं वो भी कर सकती हैं। कहते हैं साथियों घर की जो माता जो काम करती है उसका फल सबको मिलता है। जो घर की मुखिया होती है वो घर की माताएं होती हैं। तो साथियों कहते हैं छोटी छोटी बातों का आप ध्यान रखेंगे तो आपको अधिक लाभ होगा। अगली वीडियो में बताएंगे साथियों आपको कलश का नारियल का चटकना कैसा होता है। कलश का पानी गिर जाता है उसका क्या फल होता है। तो छोटी छोटी बातें आपको बताते रहेंगे, पूरे नवरात्रि बताते रहेंगे। आपको यंत्र भी सिद्ध करके आपको देंगे। जो हम यंत्र सिद्ध करते हैं पूजा करते समय नवरात्रों में, आप उनका भी आप जाप कर सकते हैं, यंत्र बना सकते हैं। यंत्र आपको बता देंगे, तरक्की का यंत्र है या कोई भी आपकी बिजनेस का यंत्र है, वो आपको फोटो खींचकर भेज देंगे। इससे आपकी तरक्की होती है, आप यंत्र बनाकर सिद्ध कर सकते हैं। तो वीडियो को विराम देते हैं साथियों। राधे कृष्ण। सुखी रहें, सही रहें।